हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक। जब हम डेप्रिसिएशन के लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इसको कैसे तैयार करेंगे। अब तक हमने किया कि जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी के अकाउंट में डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाते थे और मशीनरी के अकाउंट में ही बाय डेप्रिसिएशन के नाम से हम डेप्रिसिएशन शो करते थे। लेकिन जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है तो हम ये अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट में ही हर साल जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो हम राइट करते हैं, दिखाते हैं। और जब वो इकट्ठा जब हम मशीनरी को सेल करते हैं तो हम उसकी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी हम उस जितना भी आज तक का उस मशीनरी पर डेप्रिसिएशन बनता है उस डेप्रिसिएशन को हम मशीनरी अकाउंट में इकट्ठा ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। मीन्स हम हर साल उसको अलग अलग नहीं दिखाएंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की प्रिपरेशन देखिए कैसे करनी है। क्वेश्चन 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 ये है हमारा। ऑन 1 जुलाई 2016 Pushpak Limited purchased a machinery for rupees 5,70,000 and paid rupees 30,000 for its overhauling and installation। अब तक सिर्फ हमें इतना दिया है तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि इसमें हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेटली बनाना है। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते। तो अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री नहीं करेंगे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन हर साल दिखाएंगे। और जब ये मशीनरी सेल होएगी हमारी तो हम उस टाइम वहाँ से यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना भी अप टू द डेट ऑफ सेल जितना भी प्रॉफिट बनता डेप्रिसिएशन बनता है उतना हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो अब हम सबसे पहले एंट्री करेंगे मशीनरी को परचेज करने की। तो हमने किस डेट को खरीदी? 1 जुलाई को। 1 जुलाई 2016 को हमने मशीनरी परचेज की। तो हम मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए? 5,70,000 उसकी कॉस्ट है और 30,000 हमने उसकी इंस्टॉलेशन और ओवरहॉलिंग के ऊपर एक्सपेंस किया है। तो टोटल मशीनरी हो गई हमारी यहाँ पर 6 लाख की। तो टोटल मशीनरी है हमारी 6 लाख और इसके अलावा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on original cost method and the books are closed on 31st March every year। जो है आप 20% से डेप्रिसिएशन लगाओगे लेकिन उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ होंगी? आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो हम यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है ईयर 31 मार्च को। तो 31 मार्च ये 16 है तो वो 17 हमारे पास आ गया बाय बैलेंस CD 6 लाख बैलेंसिंग फिगर से। ये बैलेंस CD ही नेक्स्ट ईयर मतलब 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास हो जाता है टू बैलेंस BD 6 लाख। 31 मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर 2018 को फिर से बाय बैलेंस CD, क्योंकि हमने इसके अलावा कोई भी एसेट परचेज ही नहीं की है और ना ही हमने कोई और ट्रांजैक्शन की है। अब हम तब तक ऐसे ही करते रहेंगे जब तक हमें फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। आगे हमें क्वेश्चन में गिवन है द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 जनवरी 2019। अब हम 1 अप्रैल 2018। तो ये एंड कब होगा हमारा ईयर? 31 मार्च 2019 और उससे पहले 31 जनवरी को हम एसेट सेल कर चुके हैं। टू बैलेंस BD 6 लाख। अब 31 जनवरी को 2019 में उसने एसेट को सेल कर दिया फॉर रुपीज 60,000। तो हमें उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी पता लगाना पड़ेगा इस डेट तक कितना बना आज तक के पिछले सभी ईयर्स में।
तो हम साथ के साथ अब बनाते हैं हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर जब हमने परचेज की थी, फर्स्ट जुलाई को हमने एसेट परचेज की थी, और 1 जुलाई से यहाँ पर हम डाल लेंगे वर्किंग नोट। फर्स्ट डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च, मतलब लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो कितना टाइम बनता है ये? 9 मंथ्स। तो हम मशीनरी की कॉस्ट थी हमारी 6 लाख, 6 लाख के ऊपर 20%, और कितने टाइम का? 9 मंथ्स का। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 90,000 रुपीज़। तो 90,000 हम यहाँ पर डालेंगे 31 मार्च को 2017 बाय डेप्रिसिएशन। कितने टाइम का? फॉर 9 मंथ्स, और किस रेट से? एट द रेट ऑफ 20%, और कितनी अमाउंट पर? ऑन 6 लाख। तो 90,000। अब इस साल हमारा यही हो जाएगा इधर लास्ट डेट को 31 मार्च 2017 को टू बैलेंस CD 90,000। अब नेक्स्ट ईयर इधर CD है तो इधर BD। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट डेट को 1 अप्रैल 2017 को ये बन गया हमारा बैलेंस BD 90,000। और करंट ईयर के लिए कितना डेप्रिसिएशन होएगा? ये डेप्रिसिएशन है हमारा फॉर 9 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर फुल ईयर का लगेगा, तो 6 लाख पर 20%, 1,20,000। लास्ट ईयर हमने 9 मंथ्स का निकाला था, लेकिन अब कंप्लीट 1 ईयर का। तो बाय डेप्रिसिएशन कब? लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च एंड 2018 को 1,20,000, 2,10,000। ये 2,10,000 इधर हो जाएगा टू बैलेंस CD। कब? 31 मार्च 2018 को, लास्ट डेट को 2,10,000। ये टोटल है 2,10,000। अब हम 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस है हमारे पास बाय बैलेंस BD 2,10,000। ईयर कब खत्म होना है? 31 मार्च 2019 को, लेकिन उससे पहले 31 जनवरी को वो सेल कर चुका है। तो हम 31 जनवरी को जिस दिन उसने सेल की है उस दिन हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 तक पीरियड बनता है हमारा 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम उस पर लगाएंगे जिस दिन हमने सेल किया है तब तक का, फॉर 10 मंथ्स एट द रेट ऑफ 20% एंड ऑन 6 लाख। तो ये बनता है हमारा 1 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 3,10,000। इसको हम अब कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? आज तक का उस मशीनरी पर जिस दिन आप उसको सेल कर रहे हो तब तक का टोटल डेप्रिसिएशन है 3,10,000। अब हम इसको ट्रांसफ़र जिस दिन सेल हुई है उसी दिन कर देंगे, ना कि एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर। टू मशीनरी अकाउंट, नॉट बैलेंस CD। अब हम इसे मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे, और मशीनरी अकाउंट में सेम डेट पर क्या एंट्री हो जाएगी? अगर यहाँ पर 2 मशीनरी है तो उधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अब मैं करूँगी बाय प्रोविजन
फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हम हर साल बाय डेप्रिसिएशन 90,000, बाय डेप्रिसिएशन 1,20,000, बाय डेप्रिसिएशन अभी 1 लाख और हो जाता, तो वो हम हर साल माइनस करते रहते थे। लेकिन अब हम एक बार में इकट्ठा ही क्रेडिट कर देंगे बाय 3,10,000, ठीक है। और सेम डेट पर उसने बाय बैंक मशीनरी को सेल कितने में किया? 1,60,000। तो ये टोटल हमारा कितना हुआ? 4,70,000। और इधर हमारी मशीनरी कितने की थी? 6 लाख की। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। क्यों किया हमने P&L को? क्योंकि ये लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितनी अमाउंट? मैं वर्किंग नोट बना के दिखाती हूँ। वर्किंग नोट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज इक्वल टू 6 लाख, लेस डेप्रीशिएशन कितना लगा आज तक उस पर? डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी टोटल 3,10,000। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई? 2,90,000, ठीक है। लेस सेल्स वैल्यू ऑफ मशीनरी, कितने में सेल किया हमने उसको? 1,70,000 में। तो कितना कम में सेल किया हमने उसे? 1,30,000। मीन्स लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये 1,30,000 हम यहाँ पर डालेंगे और ये हो गया हमारा टोटल 6 लाख। तो ये हमने बनाया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये 3 सालों के लिए। और जब लास्ट ईयर में हमने इसको सेल किया है तो हमने 31 जनवरी को ही ये सारी की सारी एंट्रीज कर देनी है। क्योंकि हमारी कंप्लीट मशीनरी सेल हो गई तो यहाँ पर हमारा अकाउंट भी क्लोज हो गया। लेकिन अगर हम मशीनरी का कोई पार्ट सेल करते तो कुछ मशीनरी हमारे पास रह जाती, जिसको हम यहाँ पर बाय बैलेंस CD शो करते। तो ये था हमारा मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा 3 मंथ्स के लिए है, फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्योंकि हमने मशीनरी को सेल कर दिया तो जितना भी आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन बना था हमारा 3 इयर्स का कंप्लीट होके, वो टोटल बनता है 3,10,000 और हमने उसे एक ही बार में मशीनरी अकाउंट में शो कर दिया 3,10,000। सो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मशीनरी का एक पार्ट सेल कर देते हैं तो आगे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस हमें कैसे कैरी करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।